अकबर ने मुगल तख्त पे बैठते ही साम्राज्य विस्तार चालू कर दिया था और कुछ ही सालों में उसने एक के बाद एक राजपूताना के कई शासकों को मुगलिया सल्तनत की अधीनता स्वीकारने को मजबूर कर दिया। लेकिन राजपूताना का एक राज्य अकबर के सामने चट्टान की तरह खड़ा हो गया। उस राज्य का नाम था मेवाड़। मेवाड़ ने अकबर की अधीनता ठुकरा दी। मेवाड़ मुगलों की ताकत को एक तीर की तरह चुभ रहा था। अकबर किसी भी हालत में मेवाड़ पर अपना अधिकार करना चाहता था और फिर मेवाड़ को कुचलने के लिए अकबर ने अपनी विशाल सेना तैयार की और उसकी सेना में असफ खान, जलाल खान, मीर कासिम सैयद और सैयद जलालुद्दीन जैसे कई बड़े सरदार शामिल थे और अकबर अपनी विशाल सेना लेकर निकल पड़ा। अकबर ने 20 अक्टूबर 1567 को चित्तौड़ के किले को घेर लिया। चित्तौड़ का किला उस वक्त पूरे भारत का सबसे विशाल किला था। उधर अकबर के आक्रमण की खबर मेवाड़ के शासक राणा उदय सिंह को पहले ही लग चुकी थी और राणा उदय सिंह अकबर के ही चित्तौड़ पहुंचने से पहले ही किला छोड़कर एक सुरक्षित जगह पर जा चुके थे और जाते वक्त राणा उदय सिंह ने किले की जिम्मेदारी जयमल राठौड़ को दी थी। जयमल राठौड़ मेरता का शासक था और बहुत ही जाबाज किस्म का सरदार था और जयमल का साथ देने के लिए फत्ता सिंह चुंडावत, ईश्वर दास चौहान और बल्लू सोलंकी जैसे अन्य सरदार किले में मौजूद थे और किले में कुल मिलाकर 8000 राजपूत सैनिक और 1000 बंदूक चलाने वाले बंदूकची थे। और यही नहीं, किले में 30 से 40 हजार सामान्य नागरिक भी मौजूद थे, पर इनका युद्ध में कोई भी सक्रिय सहभाग नहीं था। अकबर ने आते ही किले के चारों ओर तोहफे लगा दी और उसने चित्तौड़ के किले पर तोप गोलों की बारिश शुरू कर दी। पर जितनी बार भी मुगल सैनिक चित्तौड़ की किले की दीवार को नुकसान पहुंचाते, राजपूत सैनिक दूसरे ही दिन उस दीवार की मरम्मत करवा डालते। जो भी मुगल सैनिक दीवार के पास पहुंचने की हिम्मत करता तो उसे वही मार गिराया जाता। हर रोज भयंकर रक्तपात होता था। मुगलों के सैकड़ों सैनिक रोज मारे जाते थे। पर अकबर किसी भी हालात में चित्तौड़ पर अपना अधिकार चाहता था। चित्तौड़ पर अधिकार करके उसे अपनी मुगलिया सल्तनत को पूर्ण रूप देना था। किले की घेराबंदी को अब 4 महीने हो चुके थे, लेकिन मुगलों को सफलता नहीं मिल रही थी। उनके सैनिक भी मारे जा रहे थे। तो अकबर ने एक नई तरकीब निकाली। उसने अपने सैनिकों और कारागिरों को 2 विशाल सुरंगें खोदने के लिए कहा जो कि किले की दीवार तक जा सके। मुगल सैनिक और कारागिर रात दिन सुरंगें खोदने में लग गए और कुछ ही दिनों में मुगलों ने 2 विशाल सुरंगें खुदवा ली जिनका मुंह किले की दीवार तक जाता था। सुरंगें इतने बड़ी थी कि वहां से एक हाथी भी जा सकता था। मुगल सैनिक सुरंग से होते हुए किले की दीवार तक पहुंच गए और वहां पर उन्होंने हजारों किलो का बारूद लगा दिया ताकि किले की दीवार को नेस्तनाबूद किया जाए। दोनों सुरंगों पर हजारों किलो का बारूद लगाकर मुगल सैनिक रस्सी में आग लगाकर दूर खड़े रह गए। जैसे ही बारूद फटा तो किले की दीवार के परखच्चे उड़ गए और मुगल सैनिक तेजी से किले के अंदर प्रवेश करने लगे। लेकिन यह विस्फोट सिर्फ एक ही सुरंग का हुआ था और एक सुरंग अभी बाकी थी। और जैसे ही मुगल सैनिक किले की दीवार में अंदर प्रवेश करते तो दूसरा सुरंग भभक उठा और बड़ा विस्फोट हो गया और इसी हादसे में 200 से 300 मुगल सैनिक मारे गए। इनमें कई बड़े अधिकारी भी शामिल थे। और उसी दिन यानी कि 22 फरवरी 1567 को अकबर ने अपनी ही बंदूक से किले पर खड़े हुए जयमल राठौड़ पर गोली चला दी और इसी हमले में जयमल राठौड़ मारा गया। किले की दीवार भी टूट गई थी और किलेदार जयमल राठौड़ भी मारा गया था। इन हादसों की वजह से राजपूती सेना में निराशा छा गई थी और उसी दिन रात को राजपूत महिलाओं ने जौहर करना चालू कर दिया था। और दूसरे दिन यानी कि 23 फरवरी 1567 को मुगल सेना चित्तौड़ किले के अंदर दाखिल हो गई।
8,000 राजपूत अब मरने मारने के लिए तैयार खड़े थे। किले में घुसते ही दोनों सेनाएं आपस में टकराई और भयंकर रक्तपात होने लगा। मुगल सेना राजपूतों से एक के मुकाबले 10 की बढ़त रखते थे, लेकिन फिर भी राजपूती सेना ने मुगलों का डटकर सामना किया और सारे राजपूत वीर लड़ते लड़ते मारे गए। अकबर ने इस युद्ध को जीतकर चित्तौड़ पर तो अपना अधिकार कर लिया था, इस युद्ध में उसको कई ज्यादा नुकसान भी हो गया था। उसके 20 से 30,000 सैनिकों को राजपूतों ने बेरहमी से मार डाला था और इसी बात का गुस्सा अकबर ने किले के अंदर मौजूद सामान्य नागरिकों पर निकाला। उसने किले के अंदर नरसंहार करने का आदेश दिया और किले के अंदर मौजूद 30,000 लोगों का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, जिनमें औरतें, बच्चे, बूढ़े सब शामिल थे। 1567 में हुआ चित्तौड़ का युद्ध भारत के सबसे नृशंस युद्धों में से एक है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।